नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में। ठीक है, हम लोग जानेंगे कि स्पोर्ट्स दिवस मनाया क्यों जाता है और मेजर ध्यानचंद जी के याद में यह मनाया जाता है उनके जयंती पर। तो मेजर ध्यानचंद जी के बारे में भी हम लोग जानेंगे। इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है, इस चीज़ के बारे में भी जानेंगे। और वर्ष 2022 के लिए इसकी थीम क्या रखी गई है, इसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। ठीक है, और लास्ट में एक सवाल पूछेंगे, उस सवाल का जवाब आप सभी को देना है। तो आपके सामने जो दिख रहे हैं यही है मेजर ध्यानचंद सिंह। ठीक है, इनका नाम वैसे तो मेजर ध्यान था, इनके चंद क्यों लगा इसके पीछे भी एक कारण है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और दोस्त, यदि चैनल पे पहली बार आएँ तो यहाँ पर आपके सामने दिख रहा होगा सब्सक्राइब, इसको दबाइए और बगल में घंटा आएगा उसे भी दबा दीजिए, और यहाँ पर लाइक वाला बटन है इसको भी दबा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है हॉकी का जादूगर, और इनका जन्म हुआ था 29 अगस्त को, कब 1905 ईस्वी में। ठीक है, इसीलिए इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ही राष्ट्रीय खेल दिवस को मनाया जाता है वर्ष 2012 से। और इन्होंने 3 गोल्ड मेडल दिलाया, कहाँ पर? ओलंपिक में। ठीक है, ओलंपिक पता है ना, उसी में वो 1928 में, 1932 में और 1936 में तीनों बार इनके नेतृत्व में गोल्ड मेडल जीता इंडिया ने। अब देखिए, इनका जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 को। कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। कई बार यह क्वेश्चन पूछ देता है कि मेजर ध्यानचंद जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो याद रखिए इलाहाबाद यानी कि वर्तमान प्रयागराज में हुआ था। इनके माता का नाम शारदा सिंह और पिता का नाम शमेश्वर सिंह हुआ था, मतलब था। ठीक है, और इनका शुरुआती नाम मेजर केवल ध्यान सिंह था। हालांकि इनका जो जन्म है साधारण परिवार में हुआ, साधारण शिक्षा पाएँ और 16 वर्ष की आयु में ही इन्होंने ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सिपाही के तौर पर भर्ती हो गए। और जब यह भर्ती हुए तो उस समय इनको थोड़ा सा भी मतलब हॉकी का शौक नहीं था। ध्यानचंद को हॉकी खेलने के लिए प्रेरित करने का श्रेय उनके रेजिमेंट में एक सूबेदार थे जिनका नाम था मेजर तिवारी, उन्हीं को जाता है। उन्होंने ही मेजर ध्यानचंद को हॉकी के लिए प्रेरित किया। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है मतलब जब यह हॉकी खेलने लगे तो वो इनको इतना अच्छा जम गया, यह जो हॉकी है रात में भी खेलने लगे, यानी कि जो चाँद है उसकी चांदनी में खेलने लगे। रोशनी रात दिन में तो खेलते ही थे, रात में भी खेलने लगे। तो रात में खेलने के कारण, ठीक है, इनको इनके पीछे चंद लगा दिया गया। ठीक है, क्योंकि चंद्रमा की रोशनी में यह खेल लेते थे। और मनाया कब जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है, ये हमने बता ही दिया। और इनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। देखिए, कई मौक़ों पर मेजर ध्यानचंद की हॉकी में चुंबक या गोंद लगने की बात भी कही गई थी। एक बार तो हॉलैंड और जापान में उनकी हॉकी को तोड़कर भी देखा गया था कि अंदर इन्होंने कुछ चुंबक या फिर कुछ गोंद तो नहीं लगा रखा है, लेकिन ऐसी कोई आशंका सच साबित नहीं हुई। और तभी से ही दुनिया में उन्हें हॉकी का जादूगर कहना दुनिया के लोगों ने इनको शुरू कर दिया। अब इनका जीवन परिचय तो हमने बता ही दिया थोड़ा बहुत। ठीक है, इनका जन्म 1905 में हुआ था। और याद रख लीजिए, इन्होंने 3 बार इनके नेतृत्व में इंडिया ने, उस समय तो ब्रिटिश का गुलाम था तब भी, 3 बार 1928 में, उसके बाद 4 साल बाद 32, 36, यानी कि तीनों लगातार 4 साल में ओलंपिक होता है, यानी कि 3 लगातार ओलंपिक इन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जिताया था। और 22 साल के ही करियर में इन्होंने 400 से भी अधिक गोल कर दिए थे। 1936 में जो बर्लिन वाला ओलंपिक हुआ था उसके फाइनल मैच के दौरान चंद ने 3 गोलों की मदद से भारतीयों ने जर्मनी को 8-1 से आसानी से हरा दिया। और चंद के निर्देशन और प्रतिनिधित्व में उन्होंने भारतीय हॉकी टीम को सफलतापूर्वक शिखर पर पहुंचाया। ठीक है, और इनको कहा जाता है कि ऐसा खेल ध्यान खेल गया, सबके ध्यान में ध्यान रह गया। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या कार्यक्रम किया जाता है, तो ऐसा हमने लिख दिया है, आप पढ़ लीजिएगा। इस दिन भारत में अनेकों जगह खेल को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। और ठीक है, और पुरस्कार एवं सम्मान की बात करें तो 1956 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार जो कि नागरिक पुरस्कार है, पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया। इसके अलावा इनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाए जाने का फैसला वर्ष 2012 में लिया गया। ठीक है, तो याद रख लीजिए वर्ष 2012 में लिया गया था। और दिल्ली में स्थित ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम भी इनके नाम पर रख दिया गया, जहां पर हॉकी के खेल खिलवाए जाते हैं।
6 अगस्त वर्ष 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाले सबसे बड़े पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके इन्हीं के नाम पर यानी कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार रख दिया गया। और इसके बाद टोक्यो में हुए ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम के अच्छे प्रदर्शन के बाद खेल का नाम बदलकर, ठीक है, और यह सब तो आपको पता ही है। अब देखिए, और इस दिन भारत में अलग अलग जगह कार्यक्रम भी आयोजित कराए जाते हैं खेलों को लेकर। और एक बार तो जब जर्मनी में मैच हो रहा था तो उस समय का तानाशाह था हिटलर जर्मनी का, ठीक है, तो वो अभी मैच को देखने के लिए आया था और वहाँ पर ध्यानचंद भी खेल रहे थे। और इनकी खेलने की कला को देखकर जो जर्मनी का हिटलर था वह इतना प्रसन्न हुआ, इनको अलग से बुला करके अपने रूम में इनको ऑफ़र दे दिया कि आप हमारे यहाँ से खेलिए, हम आपको अपनी सेना में सर्वोच्च स्थान देंगे। लेकिन ध्यानचंद ने इसे ठुकरा दिया, उन्होंने भारत की ओर से खेलने पर डटे रहे, ठीक है। तो ऐसे थे ध्यानचंद जी। और यहाँ पर इनकी बात करें मृत्यु की, देश के लिए इतना कुछ करने के बाद इनका जो मृत्यु है, पैसों की कमी के चलते इन्हें बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ा। और मेजर ध्यानचंद सिंह की मृत्यु 76 वर्ष की आयु में 3 दिसंबर 1979 में दिल्ली में हो गई थी, ठीक है। तो यह था मेजर ध्यानचंद के बारे में। और रहा आज का क्वेश्चन, तो आप लोगों को बताना है कि वर्ष 2022 के लिए थीम क्या रखी गई है, ठीक है। आप इसको कमेंट जरूर करिएगा, गूगल से खोज करके नीचे आपको कमेंट जरूर करना है वर्ष 2022 की थीम क्या रखी गई है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और ऐसे ही तमाम वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में पड़े हैं, आप जा कर के देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। यदि आप अभी तक बने हैं तो वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। जय हिंद।